ये क्वेश्चन सबसे पहले तो आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, ठीक है। सारे बच्चे क्वेश्चन को पढ़ लेंगे पहले। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। गुड इवनिंग बबलू। भाई हो गया, रीडिंग हो गई तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने चलूं। चलो पहले मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। देखो बेटा, हमें क्या दे रखा है, फॉलोइंग द, पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। टेबल रिप्रेजेंट द डेटा रिगार्डिंग द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड। देखो, स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटी के बीच का हमें रेशियो दे रखा है। फिर कहता है ये जो है सम ऑफ द नंबर ऑफ क्विज कंपटीशन एंड स्पोर्ट्स, तो क्विज और स्पोर्ट्स का सम है। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं जो कल्चरल एक्टिविटी में हैं, ये टोटल स्टूडेंट हैं और ये टोटल टीचर है। अब आपसे कहता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होते हैं वो 3x2y 4w माइनस जेड होता है। ये कोई वेरिएबल दे रखा है। अब यहाँ पे x जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट स्पोर्ट्स के हैं, y वाले कल्चरल पे हैं, z वाले क्विज पे हैं और w वाले टीचर हैं। अगर इन सब की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में रखो, जब जाके टोटल स्टूडेंट आते हैं। इसका मतलब आप ये समझिए कि आपको क्या करना है। आपको आपको क्विज वाले बच्चे, स्पोर्ट्स वाले बच्चे और कल्चरल एक्टिविटी वाले बच्चे निकालने हैं, फिर स्टूडेंट और टीचर भी निकालने हैं और टोटल निकालने हैं। तो इस हिसाब से आप लोग क्या बना लो, टेबल बना लो, पहले उसको फिल करते हैं। तो ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, सबसे पहले हम लोग टेबल पे आते हैं, उसको फिल करते हैं। तो ये मैंने टेबल बना दी। टेबल सबको विजिबल है। इस क्वेश्चन को जब टेबल बना लेंगे तब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। तो टेबल समझ में आ गई किस तरह बनेगी, आपके सामने स्क्रीन पर है। बताओ दोस्तों। चलो, अब क्वेश्चन क्या कहता है, स्टार्ट करते हैं। कहता है कि देखो ए की बारी है, पहले ए को भरते हैं। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 370। तो टोटल स्टूडेंट 370, मैंने ये लिख दिया 370 टोटल स्टूडेंट, ठीक है, ए के लिए। अब टीचर ने कल्चरल एक्टिविटी कितनी है, 40, तो मैंने यहाँ पे 40 लिख दिया कल्चरल एक्टिविटी। सारे बच्चे बताना। अब क्वेश्चन ने कहा था स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटी के बीच का रेशियो ये 40 है।
8 का ये कितने गुना है, 5 गुना, तो 11 का 5 गुना करेंगे, स्पोर्ट्स में आ जाएंगे 55। बताइए हाँ या ना, यहाँ तक कोई बात। अब अगर हमें निकालना क्या है जेड की वैल्यू क्विज में, तो टोटल बच्चे 370 थे और 55 और ये कितना हो गया 95, तो बचे कितने। तो आप देखो टोटल स्टूडेंट यहाँ पे क्या दे रखा है, क्विज, क्विज और स्पोर्ट्स, तो क्विज प्लस स्पोर्ट्स, तो क्विज और स्पोर्ट्स हम लोग का स्पोर्ट्स आ गया 55, यानी 130 में से अगर मैंने 55 माइनस कर दिया तो क्विज वाले आ जाएंगे, तो 155 घटा दोगे कितना आ जाएगा 75। बताइए किसी भी बच्चे को कोई डाउट यहाँ तक, कोई डाउट हो तो बताओ। अब हमें निकालना है टीचर, अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, टीचर की। तो देखो टीचर की वैल्यू कैसे आएगी, देखो टीचर की वैल्यू ऐसे आ जाएगी, देखो यहाँ पे हमें एक ये इक्वेशन दे रखी थी टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 370, ठीक है। अब कहता है एक्स क्या है, स्पोर्ट्स, ये एक्स है, कल्चरल एक्टिविटी वाई है और ये जेड है, वैल्यू पुट करो इक्वल टू 3x, 55 का 3 कर देंगे 165, 2y 2 कर दोगे तो 80, 4w, w क्या है क्विज, इसका 4 से मल्टीप्लाई कर दो 300, माइनस जेड, जेड की वैल्यू निकालनी है हमें, नहीं w की वैल्यू, ओ उल्टा लिख दिया यार, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, w की वैल्यू तो ये है, w की वैल्यू तो टीचर्स है, तो ये क्या आ गया 4w माइनस 375, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसको 75 को इससे घटाऊं तो 90, 90 और 80 170, तो 4w बराबर 370 माइनस 170, तो 4w बराबर 200, तो w बराबर कितना आ गया 50, तो ये आ गया 50। यहाँ तक किसी को कोई डाउट। अब यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो आगे चलते हैं, अब हम लोग निकालेंगे वैल्यू किसकी, बी वाले की, तो चलो बी वाले को देखते हैं। अब देखो ए तो फिल हो गया, अब बी को फिल करते हैं। बी को जब हम फिल करने जाएंगे, सारे बच्चे ध्यान देंगे, बी को फिल करने जा रहे हैं, क्या क्या वैल्यू दे रखी है वो देखते हैं। जब हम लोग बी को फिल करने जा रहे हैं तो देखो बेटा ये कल्चरल एक्टिविटी वाले कितने हैं 30, तो कल्चरल एक्टिविटी वाले 30 हैं और यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटी वाले कितने हैं 3, 3 बराबर 30, तो स्पोर्ट्स वाले 80 हो जाएंगे, 80 और 30 फिल कर लो। ये तो रेशियो दिया था, इसमें तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब टोटल स्टूडेंट कितने थे 140, किसमें क्विज और स्पोर्ट्स में, तो क्विज प्लस स्पोर्ट इक्वल टू 140, स्पोर्ट्स में 80 है तो क्विज में कितना आ जाएगा 80 घटा दो 60, क्विज आ गया 60। अब क्या इसके आगे कोई वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, ना हमें टोटल स्टूडेंट पता है इसके, ना हमें टोटल स्टूडेंट पता है, ना टीचर पता है, तो हम इसको नहीं निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे तो छोड़ देंगे, नहीं निकाल पाएंगे तो यहीं छोड़ देंगे। आगे चलते हैं। अब देखो सी वाले को, ये 60 है तो 12 बराबर 60 है तो 5 गुना है, 19 बच्चे कितना होता है 95, तो स्पोर्ट्स में 95 हो गए और इसमें हो गया 60। अब ये टोटल 140 था क्विज और स्पोर्ट्स, इसमें से स्पोर्ट्स वाले माइनस कर दो, 95 माइनस कर दोगे तो 45 आ जाएगा। बताओ भाई इसमें किसी को कोई डाउट। अब ना यहाँ पे ये दे रखा है ना ये दे रखा है, इसका मतलब हम ये दोनों नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें देखिए 105 दे रखा है, यानी 7 बराबर 105। अब 7 से काटो एक बार 5 बार तो 15 गुना, तो 4 से करोगे 15 चौको 60 और ये कितना है 105 कल्चरल एक्टिविटी, ठीक है। अब ये 100 में से 100 क्विज और क्या था स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में कितने हैं 60, तो क्विज में कितने हो जाएंगे 40, ये फिल हो गया। अब यहाँ पर हम लोग इस फॉर्मूले से टोटल स्टूडेंट निकाल सकते हैं, तो टोटल स्टूडेंट जो होते हैं
वो होता है 3 × x कितना है 60, तो 3 × 60 प्लस 2 × y यानी 105 प्लस 4w 4 × 40 कितना 50, टीचर यहाँ पे 50 है, माइनस जेड कितना है 40। इसको अगर हम सॉल्व कर दें, वैल्यू ही तो पुट करनी थी, वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना आ जाएगा 550। तो यहाँ पे ये आ गया 550। अब ये फिल हो गया, इतना ही फिल करना था हमें। गुड, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब इसकी सारी कलाकारी क्वेश्चन में होगी। दोस्तों यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से बता दो बेटा, यहाँ तक क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं, अब इसके क्वेश्चन करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अब देखो, जितनी DI भर चुके थे उतना हमने लिख दिया, अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्टी डेडोलॉजी, वाओ क्या नाम रखा है। देखो कहता है आ स्कूल न्यू ई हैज़ ओपन, ई ओपन किया जाता है बाई मर्जिंग बी और डी को, बी एंड सी एडमिटेड इन द स्कूल, फ्रॉम ऑल स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल बी एंड सी एडमिटेड इन स्कूल सी, also all the teachers from B and D are joining school D, 40% of the student E are girls and rest are boys। देखो E में जो बॉयज़ हैं वो कितने हैं 546, अब स्टूडेंट कितने हैं 40% और बॉयज़ कितने हैं 40%। तो गर्ल्स कितनी थी, गर्ल्स कितनी थी 40%, तो बॉयज़ होंगे 60%, तो 60% की वैल्यू 546। तो यहाँ से अगर हम 100% की वैल्यू निकालेंगे, टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे यहाँ से, टोटल स्टूडेंट। तो 100 6 से काटो, 6 9 या 54 1 910, 910 तो हो गए वो। अब स्कूल डी में क्या है, डी में टोटल कितने हैं, डी में टोटल 550, डी में टोटल कितने हो गए 550। अब क्वेश्चन कहता है कि अगर हम इन दोनों को मिला दें 550, तो नंबर ऑफ स्कूल बी, अब बी की अगर हम बात करते हैं तो बी क्या था, देखो बेटा, अन्ना स्कूल इज ओपन, बी और डी को मिलाकर, सच दैट द ऑल द स्टूडेंट फ्रॉम बी एंड सी एडमिटेड इन टू स्कूल बी एंड सी, ठीक है, ये दोनों एडमिटेड हो रहे हैं, ठीक है। चलो, नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कूल बी कैसे निकलेगा, चलो यहाँ तक कोई डाउट नहीं? हम कुछ भूल रहे हैं क्या? टोटल स्टूडेंट थे, ये क्वेश्चन कुछ मेरे को थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। अ न्यू स्कूल ई इज़ ओपन बाय मर्जिंग बी और डी, बी और डी को हम लोग मिला देते हैं, ठीक है। अच्छा 550 इसमें से माइनस कर दें, हाँ देखो बेटा टोटल 910 थे, अब इसमें से अगर हम डी को निकाल दें 550, तो बी के टोटल आ जाएंगे 360, अब बी में आ गए टोटल 360। हमें क्या बताना है, स्कूल बी में टीचर, तो एक जो फॉर्मूला था, जो एक फॉर्मूला दिया था, इसमें पीछे ही दे रखा है ये वाला फॉर्मूला, टोटल स्टूडेंट स्कूल बराबर, टोटल स्टूडेंट बराबर क्या था, रुको पीछे जाना है, 3x + 2y, 3x + 2y 4w - z,
ये क्या थे, एक्स वाई जेड। अब वैल्यू पुट करो, टोटल 360 बराबर 3x। 3x का मतलब हो गया बी के लिए 240 प्लस 2y मतलब 60, 30 दूना 60, 4w माइनस जेड मतलब 60। तो ये 60 से 60 कैंसिल हो गया, 4w बराबर 120, तो w बराबर आ जाएगा 30। फॉर्मूला याद होगा, जो चीज़ दे रखी है वो हर जगह यूज़ होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन एकदम मस्त लेवल के हैं। अभी तक कोई मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया हो जैसे तुम्हें लग रहा हो कि सर ये मस्त नहीं है, मज़ा नहीं आया, तो ऐसा नहीं होगा। मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। टोटल स्टूडेंट बराबर था 3x 2y 4w माइनस जेड, है ना। ये टोटल स्टूडेंट, ये w, ये x, ये y, ये z। एक ये रिलेशन गिवन है इसलिए मैंने लिख दिया। चलो बताओ आंसर। कहता है इफ़ द नंबर ऑफ टीचर इन स्कूल बी इज़ 50% लेस देन द नंबर ऑफ टीचर इन स्कूल डी। 50% लेस, भाई यहाँ 50 थे तो बी में 50% लेस 25 हो गए, लिख दिया। जो कह रहा है लिख दिया। कहता है एंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बी एंड सी इज़ 380। बी और सी का एवरेज 380 है। देन व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द टीचर ए और सी। ए और सी का बताना है। ठीक है, अब स्कूल बी में टोटल स्टूडेंट कैसे निकलेंगे, चलो निकालते हैं। टोटल स्टूडेंट इन स्कूल बी, टोटल स्टूडेंट इन बी बराबर हो जाएगा 3x, तो इसका 3 गुना 240, 2y मतलब 60, 4w मतलब 100 माइनस जेड मतलब 60। ये कट गया, ये कितना आ गया 340 स्टूडेंट, 340 यहाँ पे। लेकिन टोटल स्टूडेंट बी और सी का कितना था, 380 एवरेज था। तो 380 का डबल कर दोगे 76, इसमें से 340 माइनस कर दो तो सी का आ जाएगा टोटल। तो 024 420 आ गया सी का। अब सी का हमें टीचर निकालना है। ए का टीचर ऑलरेडी निकाल चुके हैं, सी का निकालते हैं। फिर यही फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला यही वाला लगेगा। टोटल स्टूडेंट 420 इक्वल टू 3x, 3 का मल्टीप्लाई 270 और 15 285 प्लस 2y, नहीं हम किसके लिए, यहाँ सी के लिए सॉल्व कर रहे हैं। ये कितना हो जाएगा 120 प्लस 4w, ये तो निकालना है, z मतलब 45। अच्छा देखो 45 इसमें से घटा दो 240 बचा, 240 जोड़ दो तो 360 बचा, 360 इससे घटा दें तो 4w बराबर 60, तो w बराबर 15, w 15 आ रहा है सबका। अब w आ रहा, देखो ए और सी के टीचर बताने हैं। टीचर ए में कितने थे 50, सी में कितने निकले 15, 5 से काट दो 10:3। एकदम सही आंसर है 10:3। गुड प्राची। देखो कुछ बच्चे हैं जो रेगुलर मेंस की क्लास कर रहे हैं और उनको समझ में भी आ रहा होगा, अच्छा भी लग रहा होगा, है कि नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से निकल, फॉर्मूला ना भूल जाओ इसलिए लिख देता हूँ। 3x 2y 4w माइनस जेड, ये टोटल स्टूडेंट, ये w, ये x, ये y, ये z, ये गिवन है।
रिलेशन। जो बच्चे बीच में ज्वाइन कर रहे हैं तो मज़ा नहीं आएगा भाई। देखो ये DI थी, इसको पहले हम लोगों ने ये टेबल बनाया, टेबल में ये इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते करते हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। मज़ा आ जाएगा क्वेश्चन को करने में। अब देखो कहता है इन स्कूल ए सम स्टूडेंट आर पार्टिसिपेटेड एटलीस्ट वन एक्टिविटी एमंग द स्पोर्ट, कल्चरल एक्टिविटी, क्विज कंपटीशन, रेस्ट अप्रॉक्सीमेटली डिड नॉट पार्टिसिपेट एनी एक्टिविटी फ्रॉम स्कूल ए इफ़ 20 स्टूडेंट आर पार्टिसिपेट ओनली। अच्छा वो ओनली वाली बात कर, इसको वेन डायग्राम से सॉल्व करो, ठीक है। अब अगर मैं नाम लिखूँ A B लिख सकता हूँ ना, C के बाद D E F G, यही तो पार्ट होते हैं। 3 गेम हो रहे हैं तो एटलीस्ट 1 बोला, यानी 2 में हो सकता है। अब देखो कहता है इफ़ 26 स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड ओनली कल्चरल एक्टिविटी, कल्चरल, अरे नाम तो रख लें यहाँ पे, इसको स्पोर्ट्स नाम दे देते हैं, ठीक है। इस वाले को कल्चरल कह देते हैं और इस वाले को नाम दे देते हैं क्विज। तो क्वेश्चन क्या कहता है, 26 जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, ओनली कल्चरल, कल्चरल ओनली यानी B की वैल्यू, यानी ये B की वैल्यू दे रखा है 26, ठीक है। फिर कहता है 59 स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन क्विज कंपटीशन बट नॉट स्पोर्ट, क्विज में जाओ स्पोर्ट्स में नहीं, यानी C और E की वैल्यू दे रखी है 59। समझना ध्यान से। अब आगे कुछ दे रखा है, आगे कुछ नहीं दे रखा है। अब देखो 55 स्पोर्ट्स में है, A की बात कर रहा है, 55 स्पोर्ट्स में, तो स्पोर्ट्स में 55 हो गए, कल्चरल में 40 हो गए और इसमें कितने हो गए 75। तो अगर मैं यहाँ से सॉल्व करने जाऊँ, सारे बच्चे ध्यान से देखो, कहता है A D F और G बराबर 55 है। 40 में कहूँ तो D G B और E बराबर 40 है। इस सर्किल की बात करूँ तो F G E C बराबर 75 है, ठीक है। बोलो अब एक चीज़ बताओ ध्यान से, अगर स्पोर्ट्स वाला सर्किल देखो, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, अगर स्पोर्ट्स वाला सर्किल अगर आप देखते हैं स्पोर्ट्स वाला, तो ये A B C D है। अच्छा आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या दे रखा है, B दे रखा है और C E दे रखा है, B दे रखा है C E दे रखा है, यानी इनकी बात कर रहा है। तो ये टोटल स्टूडेंट पे जा सकता है कि नहीं जा सकता। तो हमने क्या किया कि अगर मैं टोटल स्टूडेंट निकालूं तो टोटल स्टूडेंट जो होंगे, ध्यान देना, टोटल स्टूडेंट जो होंगे वो कहीं ना कहीं A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G बराबर, टोटल स्टूडेंट यहाँ पे कितने हैं 370। अब ध्यान से देखिए A D G B ये मिलाकर कितना हो रहा है, नहीं 370 नहीं है, ये तो निकालने हैं, ये तो टोटल स्टूडेंट है। तो अगर हमको टोटल स्टूडेंट निकालने हैं तो हम निकाल लेंगे, कैसे वो देखो, टोटल स्टूडेंट, तो देखो B की वैल्यू है 26 और CE की वैल्यू है 59, तो बचा A F G और D, यानी ये वाला सर्किल, ये हो गया 55। तो इनको जोड़ दो, इनको 5 4 9 14 6 20 140 हो गए जो कहीं ना कहीं एक्टिविटी करते हैं। और टोटल स्टूडेंट कितने हैं 370 में 140 एक्टिविटी करते हैं। तो एक्टिविटी कितने लोग नहीं करते, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, इस एक्टिविटी कितने लोग नहीं करेंगे 0 3 2 230 लोग नहीं करते। अब इनको परसेंटेज में चेंज करना है
तो 370 कर दो, तो 23 कितनी बार जाएगा, 6 बार, 62% आसपास। बताओ भाई, घुसा दिमाग में। अब पता चला मेंस में क्वेश्चन कैसे आते हैं। लेकिन बदकिस्मती तुम्हारी, लेकिन मैं कहूँगा बदकिस्मती तुम्हारी, तुम लोग मेंस पढ़ना ही नहीं चाहते। सारे बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन करा रहे हैं, उसके बाद भी पढ़ने वाले बच्चे बस 10 ही हैं। बस उनका मुंह देख के ही तुम लोग जो पढ़ने वाले बच्चे, उनकी वजह से मैं ले आता हूँ, नहीं तो मैं बिल्कुल मन नहीं करता मेरा कल क्लास लेने को। चलो, अब एक क्वेश्चन मैं ये दे रहा हूँ तुम लोगों को, होमवर्क करो, देख लो लेवल, देखो आप क्वेश्चन का, और यूट्यूब में सर्च करके मुझे बता दो सर ये ऐसे लेवल तो ये भी सर कराते हैं। कमेंट करके बता देना कि सर इस लेवल का क्वेश्चन और कोई कराता है, तो अच्छी बात है कराता होगा। ठीक है, टेस्ट ज़रूर दिया करो, एग्ज़ाम निकालना है तो इंडिया लेवल पे अपना टेस्ट लो, नेशनल लेवल पे रैंक। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल सुबह। टिल देन गाइस, बाय बाय, टेक केयर।